औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ सिलेबस अलजबरा के चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से आज हम आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। याद रहे बेटे, तमाम क्वेश्चंस पास्ट ईयर में एग्ज़ाम में आ चुके हैं और काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें जो मैट्रिक क्लास में आपने सीखी थी वो इस्तेमाल होंगी, मगर फ़र्क ये है कि यहाँ पर मैट्रिसेस जो मिलेंगे उनमें 3 रॉज आ जाएंगी, 3 कॉलम्स, इससे काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ी हिम्मत करें, इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आप इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो याद रहे, आप हर होता दिन आपको एग्ज़ाम के नज़दीक लेके जा रहा है, तो अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए, नज़रें अपनी टारगेट पे रखिए। मैथ करने का सिर्फ एक ही तरीका है बेटे कि इसको आप बार बार रिपीट करें। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपके सवाल सही हो जाएं तो बिल्कुल फियर ना करें, आप उस सवाल को बार बार रिपीट करें। इंशाअल्लाह ताला एक दिन इसमें परफेक्शन आ जाएगी। तो आइए अपने आज 4.1 का आगाज करते हैं। तो बेटा, आज के पैकेज का पहला सवाल आपके सामने आ गया है, जिसमें हम ये 4.1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट ईयर्स की बात की जाए तो उसमें ये सवाल कई बार आया हुआ है। इसका नंबर 11 है। आइए सवाल को आराम से देखते हैं कि हमें यहाँ पर मैट्रिसेस की फॉर्म में एक इक्वेशन दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि इन मैट्रिसेस के अंदर सेकंड मैट्रिक्स में एक एलिमेंट अननोन है, इसका नाम x है, और ये अननोन मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर। आप देख सकते हैं दो इक्वेशन की 2 साइड दी हुई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो हमने इन दोनों साइड्स को चलाना है और आखिर में हमें ये जो अननोन मैट्रिक्स एलिमेंट आ रहा है x, इसको फाइंड आउट करना है। तो आइए अपने क्वेश्चन का आगाज करते हैं कि बेटा यहाँ पे जो पहला स्टेप हो रहा है वो ये हुआ कि पहले 2 मैट्रिसेस जो ऊपर आप देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वजह उसकी है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मल्टीप्लाई होने क्राइटेरिया क्या होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम, तो यहाँ 2 कॉलम्स हैं, और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रॉज, जो यहाँ 2 रॉज हैं, अगर सेम हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, तीसरा वाला मैट्रिक्स ऐसे लिखा गया है और आखिर में जो राइट साइड लिखी हुई थी उसका ट्रांसपोज ले लिया है, तो रॉ क्या बन गई है, कॉलम। तो आइए अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे हुआ कि -2 3 पहली रॉ है, 1 2 पहला कॉलम है। -2 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो -2 आ गया, प्लस साइन फॉर्मूले की आ गई, 3 2 6। तो पहली रो पहला कॉलम खत्म हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो -2 को x से करा तो माइनस का 2x प्लस 3 4 12। ऐसे ही अब पहली रो तीसरा कॉलम, इनमें गैप देते जाएंगे, -2 को 5 से करा -10 प्लस 3 × x 3x। तो ये पहली रो के 3 कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया है। अब सेकंड रो की बारी है, 4 और -1 मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, 4 1 4 प्लस फॉर्मूले का था, मगर -1 × 2 -2 आया तो प्लस माइनस माइनस हो गए। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 × x प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, फिर 4 5 20 माइनस x। तो ये पहले 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कर दिए गए। इसके बाद बेटा अब क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि 6 में 2 गए 4 बचा, 4 में 2 गए 2 बचा, बाकी सब कुछ ऐसे लिख दिया है, पूरा स्टेप ऐसे ही आया है। अब ये 2 मैट्रिसेस जो उल्टे हाथ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वजह उसकी है कि पहले वाले में 3 कॉलम्स हैं, दूसरे वाले में 3 रॉज हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस पहली रो को लेंगे, कॉलम एक ही है, तो याद रहे बेटे कि उसमें गैप नहीं आना है। ये पूरा एक ऑपरेशन है कि पहली रो इस कॉलम से होगी, तो 4 3 12 मगर माइनस का आया, ये 3 माइनस का है, बीच में प्लस फॉर्मूले का था, मगर ये 2x खुद माइनस का है। जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2x + 12, तो -2x + 12 ही आएगा, लेकिन हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया।
आखिर में ये वैल्यू जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सब क्या हो जाएगा 0, 0 चाहे माइनस का हो या प्लस का हो 0 ही रहता है। तो ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब ऐसे ही बेटे सेकंड रो को लेंगे, पहले कॉलम से करेंगे 2 3 जा 6 माइनस का प्लस 4x माइनस 4 1 जा 4x माइनस 4 0 इंटू दिस 0, राइट साइड ऐसे लिख दी। अब यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ये हुआ कि 12 से 12 कट गया, खाली माइनस 2x रह गया, नीचे 4x माइनस 10 रह गया, राइट साइड ऐसे लिख दी। तो दो मैट्रिसेस आपके इक्वल हो गए हैं, इससे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई नहीं होगी। तो अगला मरहला क्या है कि हमें वो अननोन एलिमेंट x जो कि दोनों रोज में आ रहा है, दोनों एक ही x हैं, तो हमें यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो वो जब ही इक्वल होंगे जब हर कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट आपस में बराबर हो, यानी फर्स्ट मेंबर ये वाला और फर्स्ट मेंबर ये वाला दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। अगर ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम इसी बात को लेते हुए यहाँ लिख रहे हैं कि क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम किसी भी एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं जो उन कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन में मौजूद हो। तो हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों में ही एक x है तो हम किसी भी एक को कंपेयर कराकर अपना x निकालेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म इक्वल हो गई 2 के, तो माइनस 2 के इक्वल आया, माइनस 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड हुआ तो x जो अननोन था उसकी वैल्यू आ गई है -1। अगर आप सेकंड वाले में कंपेयर कराएंगे उससे वैल्यू भी यही आएगी। तो यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बड़ा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है आज के पैकेज का, और ये भी एग्जाम में सवाल बहुत बार आ चुका है, और ये थोड़ा कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 3 से जहाँ पे आपने ओमेगा को देखा था। तो बेटा ये मैट्रिसेस फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी हुई है, या ये कह लें आपके यहाँ पर इस रिजल्ट को हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट इक्वल करना है राइट के, यानी लेफ्ट हैंड साइड ली जाएगी और उसको राइट साइड की इक्वल करनी है। ये एक आइडेंटिटी आपको दी हुई है, और ये जो आप देख रहे हैं अंदर सिंबल ये ओमेगा आ रहा है। ओमेगा आपको याद आया होगा, ये चैप्टर नंबर 3 में हमने 3.3 के अंदर जब 1 का क्यूब रूट निकाला था तो वहाँ एक क्यूब रूट ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर आया था। तो ये वही ओमेगा है, यानी 3.3 के वो फार्मूलाज इस सवाल में जहाँ जहाँ नीड पड़ेगी वहाँ हम लगाएंगे। तो ये प्रूफ का सवाल है बेटे, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आइए इसको शुरू करते हैं। थोड़ा पहला मरहला क्या किया हमने, लेफ्ट साइड को ले लिया है, लेफ्ट साइड को लेकर आखिर में इसका आंसर राइट के इक्वल लाना है। तो लेफ्ट साइड में आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, तीसरा मैट्रिक्स बाहर है। तो पहला काम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि ऐड करना मैट्रिक्स का बहुत आसान है कि जो एलिमेंट जहां आ रहा है उसको वहीं पर प्लस कर दें। मैं यहाँ पर एक बात और कह दूं, एडिशन होने के लिए ऑर्डर्स का सेम होना जरूरी है, यानी पहले मैट्रिक्स के बाद 3 रोज हैं 3 कॉलम हैं, दूसरे के बाद भी 3 रोज हैं 3 कॉलम हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो हमने कैसे ऐड करा, जो जहां है उसको वहीं पर प्लस कर रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, यहाँ तक कि थर्ड रो पे आ गए, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1। अगला मैट्रिक्स आपका ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर पहले दोनों को ऐड कराया जा रहा है। तो अब यहाँ पर 3.3 वाला एक फॉर्मूला लगेगा कि हमने पढ़ा था वहां पर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको याद आया होगा। तो ऊपर मैट्रिसेस में अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बार बार लगने वाला है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे ऊपर दी हुई वैल्यू के लिए। वहां लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस का इसको वहां ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो इसको हटा के लिख दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, कि 1 प्लस ओमेगा को लिख दिया माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अब जो जो यहाँ पर मिसिंग है वो वहां जाके माइनस में आ जाएगा, कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 के बराबर, तो इसको हटा के -1 लिख दिया। ऐसे इसको हटाकर माइनस का ओमेगा लिख दिया। तो जो जो नहीं है उसकी जगह पर माइनस की वैल्यू आ रही है, -1 आ गया, यहाँ माइनस का ओमेगा आ गया, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, इधर माइनस का 1 आ गया, ये फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगला मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया। तो मैं इस स्टेप को फिर दोहरा देता हूँ
कि यहाँ पर बेटे हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करा है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। तो ये फॉर्मूला पूरा तो यहाँ नहीं लग रहा, लेकिन अरेंज होके लग जाएगा। तो हमने इसको अरेंज कर रहे हैं और तमाम 9 एलिमेंट्स के अंदर ये फॉर्मूला अरेंज होके लगा है कि जो यहाँ पे मिसिंग है वो वहाँ जाके माइनस में आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ अब इसको आराम समझ लेंगे। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगला स्टेप जो होने वाला है वह यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें देख सकते हैं आप 3 कॉलम हैं, तो वहाँ 3 रॉज हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली रॉ को लेंगे, पहले कॉलम से करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, बीच में प्लस फॉर्मूले का है। अब इनमें गैप नहीं आएगा चांद, ख्याल कीजिएगा ये रॉ है ये कॉलम है, तो ये पूरा एक ऑपरेशन है, पूरा एक नंबर बनने वाला है, तो इनमें गैप नहीं लिखना। माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से करा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस फॉर्मूले की थी मगर ये 1 माइनस का है तो माइनस का ओमेगा आ गया, प्लस फॉर्मूले की थी मगर यहाँ माइनस है तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब हो गया। तो पहली रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रॉ पे आइए, -1 को 1 से करा, फिर प्लस फॉर्मूले का मगर ये माइनस का है तो ओमेगा टू ओमेगा स्क्वायर, फिर -4 कि सेकंड रॉ भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब थर्ड रॉ की बारी है, -1 को 1 से करा, माइनस ओमेगा स्क्वायर -4, तो यूं ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अगला मरला क्या होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है कि आपने 3.3 पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो जहां जहां इस स्टेप में ओमेगा क्यूब आएगा हम 1 रख देंगे। ऐसे ही आपने पढ़ा था कि ओमेगा पावर 4 ओमेगा के बराबर है, तो जहां पर ओमेगा 4 आएगा वहां 3 ओमेगा लिख दिया जाएगा, जहां ओमेगा क्यूब आएगा वहां 1 रख दिया जाएगा। देखें आप बाकी सब टर्म ये लिखी हुई हैं, ओमेगा क्यूब को हटा के 1 लिख दिया, नीचे ओमेगा 4 को हटा के ओमेगा लिख दिया, नीचे ओमेगा 4 को हटा के ओमेगा लिख दिया। इसके बाद अंदर तीनों में माइनस साइन कॉमन आ रही है, तो हमने तीनों की माइनस कॉमन ले ली और यूं ये वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे लगाया था कि 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ये उसके हिसाब से तीनों टर्म्स क्या हो गई हैं, अरेंज हो गई हैं। यानी हमने जैसे ही माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर ही फॉर्मूला फिट हो रहा है कि तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो तीनों को हटाके हमने क्या लिख दिया, 0 0 0, और 0 माइनस का हो तो माइनस साइन खत्म हो जाती है, तो ये आंसर पूरा ही 0 0 आ गया। नल मैट्रिक्स जो आपको राइट साइड पे लेके आना था। तो ये सवाल आ जाएगा। तो बेटा 4.1 को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। बहुत आसान सा सवाल है कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको हमें वेरीफाई करना है कि प्रूफ करना है कि ये राइट साइड के इक्वल आएगा। तो बहुत सिंपल है, आप लेफ्ट साइड को ले लीजिए, लेफ्ट साइड को ले लिया, दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। अभी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है कि साइन इंटू साइन स्क्वायर, बाद में प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाली है। तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पहले में 2 कॉलम थे, दूसरे में 2 रॉस थी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली रॉ को लिया, पहले कॉलम से किया, तो साइन इंटू साइन प्लस फॉर्मूले का माइनस कॉज इंटू माइनस कॉज, तो पहली रॉ पहला कॉलम खत्म हो गया। अब गैप देंगे बीच में, अब पहली रॉ दूसरा कॉलम, साइन इंटू कॉज प्लस माइनस कॉज इंटू साइन, तो पहली रॉ की कंप्लीट हो गए। अब सेकंड रॉ की बारी है, कॉज इंटू साइन प्लस साइन इंटू माइनस कॉज, फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, कॉज इंटू कॉज प्लस साइन इंटू साइन। तो यूं आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई किया जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉज थीटा प्लस 1 माइनस कॉज थीटा साइन थीटा, नीचे आ गया कॉज थीटा साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा कॉज थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और एज यू नो कि ये 1 के बराबर होता है, मैट्रिक का फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, जबकि ये वैल्यू पूरी प्लस में है, आगे माइनस में तो कट जाएगी और 0 बचेगा। सिर्फ यही काम नीचे होगा, कॉस साइन से साइन कॉस कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, ये पूरा 1 के बराबर है। तो यूं 1 0 0 1 यही आपको राइट साइड पे लेके आना था। ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.1 को आगे बढ़ाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, एग्जाम में सवाल आया हुआ है। हमें यहाँ पर 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए और एक्स, दोनों 3x3 के मैट्रिसेस हैं। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए एक अननोन मैट्रिक्स है बी, वो बी मैट्रिक्स क्या होगा अगर आगे आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में ये इक्वेशन दी हुई है कि a - 2b = 3x। इस मैट्रिसेस की इक्वेशन को यूज करते हुए, a और x को यूज करते हुए हमें b मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो आइए काम को आगे बढ़ाते हैं।
सबसे पहले हमने जो इक्वेशन दी हुई है मैट्रिसेस की वो नीचे लिख दी, a माइनस टू बी इक्वल टू 3x। अब चूंकि हमें b निकालना है तो हम 2b को वहां ले गए, प्लस का 2b हो गया, 3x यहाँ के माइनस का हो गया। अगले स्टेप में a और x मैट्रिक्स को यहाँ पर लाकर रखा जाएगा। तो पहले हमने मैट्रिक्स a को लाके रखा, -3 ऐसे ही आया, फिर मैट्रिक्स x लाके रखा और अब राइट पे 2b लिख दिया। अगले स्टेप में बेटा ये जो 3 आप देख रहे हैं बाहर, ये 3 जाकर अंदर के हर एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 2b को मैंने यहाँ लिख दिया है, एक ही बात है। और ये दोनों मैट्रिक्स को राइट पे ले गए और पहला मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया है, -n भी ऐसी आ गई। यहाँ ये 3 स्केलर है, ये जाकर अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो हमेशा जब भी कोई स्केलर बाहर हो मैट्रिक्स के बाहर तो वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 6, 3 1 3, 3 2 -1 -3, 3 3 9, 3 2 6, 3 4 12 माइनस का, 3 5 15, 3 4 12, 3 0, यानी 3 जाकर अंदर क्या हो गया है, मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में बेटे सब्ट्रैक्ट कराना है। याद रखिए माइनस वैसे ही होगा जैसे प्लस होता था कि जो जहां है उसको वहीं पर माइनस करा दें। तो -2 -6, 1 -3, 0 -1 +3, -1 +9, 4 -6, 3 -12, 0 -15 आ गया, 8 -12, 5 -0। यानी बहुत आसान है, जो जहां है उसको उसी पोजीशन पर दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ माइनस किया रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, सिंपलीफाई करें तो -8 आ जाएगा, -2, 3, 8, -2, 15, -15, -4, 5। आखिर में b निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस 2 को नीचे ले आए, उसके बाद इसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके कि हर एलिमेंट के नीचे डिवाइड में हमने 2 लिख दिया है और जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो कैंसिल नहीं होगा उनको ऐसे ही लिखकर आपने पॉइंट में आंसर नहीं निकालना, बस यही आपके उस अननोन मैट्रिक्स बी का आंसर है। आप इसको आराम से देखिए, पेपर में सवाल आ चुका है। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 मैं आपके सामने ले आया हूँ। यहाँ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, वही मैट्रिक्स है जो पहले यूज किया था, बस यहाँ पे एक नई चीज मांग रहे हैं, लैम्डा कोई स्केलर कांस्टेंट है, आगे आई का सिंबल आप देख रहे हैं। तो बेटा यहाँ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स से चैप्टर में आई का सिंबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स में था 1001 तो यहाँ 3/3 का हो जाएगा, यानी आई को लैम्डा से करना है मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आए उसमें से ए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर कर नए मैट्रिक्स का आंसर मांग रहा है। तो आइए काम को बढ़ाते हैं आगे कि हमने लैम्डा को लिया, लैम्डा आपका स्केलर है और आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको याद कर लें, माइनस करेंगे, ए मैट्रिक्स बाद में लिख दिया है। अब लैम्डा जाके पहले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई लैम्डा तो 0 हो जाएगा, मगर जहाँ 1 1 होंगे वहाँ लैम्डा अंदर आ जाएगा। राइट से अगला जो मैट्रिक्स है वैसे लिखा हुआ है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो जो जहाँ है उसको वहाँ माइनस करेंगे, तो लैम्डा ऐसे ही आ गया, -1 प्लस 0 -1 0 -0 0 -1 +1 लैम्डा -4 0 -3 0 +2 जी, यहाँ पर 0 -0 0 -8 लैम्डा -5। तो बस बेटे यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कि लैम्डा +2 -1 0 1 लैम्डा -4 -3 0 -8 लैम्डा -5। तो इस क्वेश्चन में बस हमने पहले आई का याद रखना है कि आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 1, बाकी वो लैम्डा से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया, उसमें माइनस कराया और फिर एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 4.1 का नंबर 8 और पार्ट नंबर 3। हम देख रहे हैं कि अब की बार मैट्रिक्स ए यही है, हमसे मांग रहा है a² - 5a + 4i। तो आपने सबसे पहले a² तैयार करना है, इसी को यूज करके
यानी ए स्क्वायर का मतलब कि मैट्रिक्स ए को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए वाले को ए से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर आप सीखेंगे कि 3 रोज 3 कॉलम कैसे मल्टीप्लाई होती हैं, पहली रो पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से। जो आराम से आप देखिएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है सामने आपके। एक देख लें कि -2 को जब -2 से -2 से माइनस साइन खत्म हो जाएगी, 4 आ जाएगा। प्लस फॉर्मूले का था, मगर 1 × -1 -1 0 0 0। तो जैसे पहली रो पहले कॉलम से हुई, ऐसी पहली रो दूसरे कॉलम से होगी, पहली रो तीसरे कॉलम से होगी। वो मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके लिख दिए हैं ताकि आप क्लियर हो जाए कि हमने बीच में गैप भी देना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको आराम से आप देखिएगा। तो ए स्क्वायर का आंसर सिंप्लीफाई होकर ये आ गया है जो आपके सामने लिखा हुआ है। आपने अगला मरला क्या है, अब 5a बनाना है। तो अब इसके लिए मैट्रिक्स ए को 5 से किया जाएगा मल्टीप्लाई। 5 एक स्केलर है, तो ये जाकर मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ये आराम से आप खुद देखिए, 5a आ गया। अगला मरला क्या है कि हमें 4i चाहिए। 4i मतलब i तो वही है 1 0 0 0 1 0 0 1, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4i। अब तीनों मैट्रिक्स तैयार हो गए, ए स्क्वायर भी आ गया, 5a भी आ गया, 4i भी आ गया। तो उनको लाकर इस एक्सप्रेशन में रख देंगे जो हमसे ये आंसर मांग रहा है। तो ए स्क्वायर पहले है तो ए स्क्वायर पहले आ गया, देख सकते हैं आप। माइनस साइन सवाल की है, 5a बाद में है तो 5a आ गया। आखिर प्लस साइन 4i लास्ट में आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि जो जहां है उसको वहीं से माइनस करेंगे। तो इसको आराम से आप खुद देखिएगा। आखिरी वाला मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया गया, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कराया तो ये आंसर आया। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करा देंगे। ऐड कराकर ये आंसर आ गया। आप स्टिल करके इस पर को देखिए आराम से बाहर। मैं चलता हूँ आगे। तो इबड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 15 पर आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और एक रिजल्ट आपसे मांगा जा रहा है कि a स्क्वायर -4a -5i3 का आंसर 0 3 राइट पे नल मैट्रिक्स 0 3 इसके इक्वल लाना है। तो आइए सवाल को बढ़ाते हैं आगे। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को ले लिया है। हमें a स्क्वायर बनाना है, तो a स्क्वायर a × a को मल्टीप्लाई कर मिलेगा। तो हमने a को a से मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से आप देखिएगा a स्क्वायर आ गया है। फिर हमें 4a चाहिए, मैट्रिक्स को 4 से किया मल्टीप्लाई तो 4a आ गया। फिर हमें 5i3 चाहिए, तो i3 को 5 से करा 5i3 आ गया। और अब जब तीनों आ गए तो हमने लेफ्ट साइड के लिए a स्क्वायर -4a -5i3 के आंसर को निकाला है। पहले a स्क्वायर रखा, फिर 4a, फिर 5i3। पहले इन दोनों को माइनस कराया, जो जहाँ था वो माइनस हो गया। फिर उसमें से जब आंसर आ गया तो इसमें 5i3 को माइनस कर दिया, तो आंसर आप देख सकते हैं 0 0 0 आ गया है। इसको आराम से स्टिल कर आप बार बार दोहराइए। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। मैं चलता हूँ आगे। तो आइए बेटा इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4.1 के नंबर 13 पर एग्जाम में पास्ट ईयर में आ चुका है। यहाँ पर 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं पहले वाले में 3 कॉलम आ रहे हैं, दूसरे में 3 रॉज आ रही हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फर्स्ट रॉ को लिया, फर्स्ट कॉलम से करा, तो a × x + h × y + z × g। फिर पहली रॉ को दूसरे कॉलम से करा, h × x + b × y + z × f। फिर फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करा, x × g + f × y + z × c। आखिरी वाला मैट्रिक्स ऐसे लिख दिया है। अब ये 2 मैट्रिक्स रह गए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आइए एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है, तो दरमियान में गैप नहीं आएगा। बीच में आपने प्लस लगाकर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहला मेंबर पहले से हो गया x से, प्लस दूसरा मेंबर दूसरे से हो गया, तीसरा मेंबर तीसरे से हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट खोला गया, x जाकर तीनों से हो मल्टीप्लाई, तो ax² + hxy + gxz। y जाकर तीनों से हो मल्टीप्लाई तो hxy by² + fzy। z जाकर तीनों से हुआ तो gxz fyz cz²। आखिर में इन तीनों को अरेंज कर देंगे, जिन पे स्क्वायर आ रहे हैं शुरू में लिख दिया। hxy 2 टर्म आ रही हैं, तो देख सकते हैं इन दोनों को ऐड कर दिया। xgz भी 2 टर्म आ रही हैं, इन दोनों को भी ऐड कर दिया। fzy भी 2 टर्म आ रही हैं, इन दोनों को भी ऐड कर दिया। तो यूं ये इसका सिंपलीफाइड आंसर आ गया है। आप इस तरह इसको बार बार दोहराइए। मैं चलता हूँ आगे।
तो बड़े यहाँ पर मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर हाजिर हो गया हूँ। 4.1 नंबर 10 यहाँ पर मैट्रिसेस की इक्वेशन दी हुई है और लेफ्ट साइड पर एक अननोन नंबर है x, जो खुद एक मैट्रिक्स है और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इस सवाल को चलाना है आगे कि वो जो अननोन मैट्रिक्स x था उसको सपोज कर लिया x1 x2 x3 x4 कि ये 4 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और हमने ओवरऑल इक्वेशन में लाकर x को हटाकर वो अननोन मैट्रिक्स यहाँ पे लाके रख दिया x1 x2 x3 x4। अब लेफ्ट साइड पे दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगले स्टेप में गए, हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा दिया 2x1 माइनस 3x3 2x2 माइनस 3x4, 0 को इससे कराएंगे x1 0 जाएगा, x3 बन जाए x3, 0 टू x2 0 जाएगा, x4 बन जाए x4, राइट साइड ऐसी लिख दी। इसके बाद सिंप्लीफाई कर कर अब चारों एलिमेंट्स को हमें इक्वल करना है। तो इसका हमको आराम से आप देखिएगा कि 4 इक्वेशंस बन गई पिछले सवालात की तरह, और यहाँ पे हमें आखिर में अननोन मैट्रिक्स x निकालना है जिसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं x1 x2 x3 x4। तो दो तो आपको नीचे मिल ही गए x3 और x4। अब रह गया बाकी x1 की वैल्यू, तो हमने x3 को उठाया 8 ले जाके हमने इक्वेशन 1 में रख दिया ताकि हमें x1 मिल जाए। आराम से इसको आप देखिएगा। ऐसे ही हमने x4 को उठाया, वो जाके इक्वेशन 2 में रख दिया ताकि हमें x2 मिल जाए। जैसे ही x1 x2 x3 x4 चारों मिल जाएं तो उनको लाकर मैट्रिक्स x में रख दिया और यूँ आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स तैयार हो गया जो ये हमसे मांग रहा था। आराम से एक बार फिर देख लें, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। x एक अननोन मैट्रिक्स है जो हमें निकालना था, तो क्योंकि ये 2/2 का ऑर्डर का है, ये भी 2/2 का ऑर्डर का, तो x जो अननोन होगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो मैंने सपोज करा पहले, फिर लाके यहाँ रखा। आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आप आराम से इसको बार बार दोहराइए। बेटा अगला सवाल बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ फर्क ये हुआ है अननोन मैट्रिक्स x शुरू में आ गया है, बाकी इक्वेशन वैसी है। तो एक बार फिर अननोन मैट्रिक्स x को वही सपोज करा x1 x2 x3 x4 शुरू में रख दिया लाकर, और अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे रो को कॉलम से। इसको आराम से आप देखिएगा। और सिर्फ चेंज अब की बार ये हो रहा है कि अननोन मैट्रिक्स x शुरू में आ गया है, पहले बाद में था अब स्टार्ट में आ गया। काम वही हो रहा है कि 4 इक्वेशंस बनेंगी, चारों एलिमेंट को इक्वल कराकर इक्वेशंस बन गई। लेकिन अब की बार आप नोट करें कोई वैल्यू नहीं मिली, ना x3 की मिली ना x4 की मिली। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 2 इक्वेशंस बारी बारी सॉल्व करेंगे। 1 और 2 को लेंगे पहले और इनको सॉल्व करेंगे ऐसे कि हमें x1 मिल जाए। तो हमने इक्वेशन 1 को 2 से कराया मल्टीप्लाई, तो 2 to the 4 2 1 the 2 2 1 the 2, और इसको जाकर इक्वेशन 2 में ऐड कराया तो उससे x2 कैंसिल हो जाएगा और x1 ऐड हो जाएगा 5 2, और x1 की वैल्यू 2.5। अब इस x1 को उठाकर हम इक्वेशन 1 में रख देंगे ताकि हमें x2 मिल जाए। ये आराम से आप इसलिए देखिएगा। तो x2 आ गया -3/10। अब जबकि x1 x2 आ गए तो यही काम इक्वेशन 3 और 4 के साथ किया जाएगा कि इक्वेशन 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तक बाद में x4 कैंसिल हो जाएगा, x3 मिल जाएगा। इसको जाके आपने इक्वेशन नंबर 3 में रखा तो उससे आपको x3 रखने के बाद x4 मिल गया। तो यूं चारों एलिमेंट आ गए, तो इसको जाके आपने पुट कर दिया अपने रिक्वायर्ड मैट्रिक्स में। ये सवाल आराम से आप दोहराएंगे बार बार तो इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 4.1 जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है इसके वो क्वेश्चंस समझाने की कोशिश की है जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। आप इनको बार बार दोहराएं, जितनी बार रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये आपके पक्के हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये जो आज की मेहनत है ये आपके बाद में आने वाले टाइम में आपको रिलैक्स दे सकती है। तो इस उम्मीद के साथ अब इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।